पर उसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने में 4-5 दिन लग जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि पोस्ट एक्सपोजर ले लें। हाँ, बाद में डायग्नोस करते रहना, पहले आप इलाज करवा लो। करेक्ट। सर इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं एचआईवी के? एचआईवी का जो इनिशियल सिम्टम जो होता है वो कुछ नहीं होता। यदि आज आपने एक्सपोजर हुआ तो कुछ पता नहीं चलेगा। बुक्स में थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, लिम्फ नोड्स बढ़ सकती हैं, बुखार आ सकता है। जो नॉर्मल वायरल सिम्टम है, जो कोरोना का है, जो किसी भी वायरस का वो बीमारी का सिम्टम है, वही आपके शरीर में आएगा। 6 महीने बाद आना चालू होता है। सबसे मेजर सबसे मेजर सिम्टम आता है वो था वेट लॉस, कि आप 40 किलो के थे आप 30 किलो के जो, अगर आपको पता भी नहीं चलेगा। पेशेंट आ रहा है 70 किलो का 45 किलो का हो गया, ही इज़ हैप्पी, मेरा वेट लॉस हो गया। भाई वेट लॉस नहीं, वो एचआईवी की वजह से उसकी इम्यून सिस्टम खत्म हो जाती है। तो एकदम से होता है ड्रॉप इसमें? बिल्कुल ड्रॉप। अच्छा। मतलब 1-1 किलो के अंदर रोज 1-1 किलो, आधा किलो वजन कम होता है। अच्छा। और सर जैसे हम कुछ न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं, रील्स पे आता रहता है कि एचआईवी का भी सोल्यूशन आ रहा है, साइंटिस्ट निकाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ है? तो अभी तक तो है नहीं, पर आज एडवांस ट्रीटमेंट है जिनके भरोसे लोग 15-15 साल मैं जिनको जानता हूँ जिए हुए हैं, चल रहे, बढ़िया चल रहे, मेडिसिन है। अच्छा। सर जैसा आपने बताया आपके पास सेलिब्रिटीज़ भी बहुत सारे आते हैं, और जहाँ तक हमने देखा है कि वो लोग अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, डाइट भी लेते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, तो फिर उनके साथ किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या शेयर करते हैं वो? देखो, जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं मेरे पास, उनका जो मेन सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। जो सबके सेलिब्रिटी के अंदर भी वही प्रॉब्लम्स आएगी, पर उसका जो मेन रीज़न मैं समझ पाया कि एक तो वो स्टेरॉइड्स लेते हैं बॉडी को बनाने के लिए। यदि आपको वी शेप बॉडी बनानी है ऐसी वाली, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है बिना स्टेरॉइड्स के। आप ऐसी बना सकते हो सुनील शेट्टी जैसी, और यदि आपको ऋतिक बनना है तो शायद आपको लेना ही पड़ेगा, जितना मेरा नॉलेज है। दूसरा, ये टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन लेते हैं जिससे कि बॉडी इनका खुद का टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है, कि आपको लीन मसल मास बनाने के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन लेना पड़ेगा। और टेस्टोस्टेरोन यदि हम यूएस की बात करें और यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन के शॉप्स हैं। जैसे आप आलू प्याज खरीद रहे हो, वैसे टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे लोग ले रहे हैं, रोज़ लेते हैं। मेरे पास यूएस से पेशेंट आता है, वो रोज़ टेस्टोस्टेरोन ले रहा है, एंड उसका टारगेट सेक्स नहीं है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपको लीन एंड थिन बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है, इसलिए लोग टेस्टोस्टेरोन दबा के लेते हैं। तो जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो इतना ज़्यादा हैवी वर्कआउट्स करते हैं कि उनको वो लेना ज़रूरी होता है। उसकी वजह से उनका जो टेस्टिकल है वो खुद टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देता है, उसकी वजह से उनके इरेक्शन आना बंद हो जाता है, या उनके डिस्चार्ज बहुत जल्दी होती है। एक रीज़न जो मैं समझ पाया, उनके पास दुनिया की सारी खूबसूरत औरतें होती हैं, ठीक है ना, पर परफॉर्मेंस 0 है, तो वो डालते ही डिस्चार्ज हो रहा है बंदा। तो ऐसी चक्कर के अंदर वो पब्लिक में मैसेज किया जाएगा कि ये तो मतलब नाम का हीरो है, किसी काम का नहीं है। तो इस चक्कर में वो मेरे पास आता है। सर कुछ लोग लॉन्ग लास्टिंग रहने के लिए या फिर ज़्यादा हार्ड करने के लिए मेडिसिन लेते हैं या फिर कुछ स्प्रेज वगैरह का यूज़ करते हैं, तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है? ये किस तरीके से ख़राब करती है आपके प्राइवेट पार्ट्स को? देखो, मेडिसिन यदि आपने किसी डॉक्टर के सजेशंस लिए है और उसने प्रॉपर डायग्नोस करके दिया है तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। पर आज की प्रॉब्लम ये है कि लड़का 18 साल का है, फर्स्ट डेट पे जा रहा है, 2000 का ओयो रूम बुक किया है, उसको क्या है कि 5 बार करना है, तो वो एक दुकान पे जाता है और वायग्रा ठोक लेता है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसी कंडीशन में पहला तो वो डिपेंडेंट हो जाता है कि अब वो जब भी जाएगा तो उसको वायग्रा चाहिए, दूसरा उसके पार्टनर को 5 बार चाहिए, तो ये एक डिपेंडेंसी क्रिएट होगी। उसके चक्कर में उसकी जो पेनाइल वेन्स हैं उनके अंदर इश्यूज आने लग जाते हैं, वीनस लीकेज आने लग जाता है। ये गुब्बारा है, इसमें 2 लीटर हवा आ सकती है, आपने 4 लीटर भर दी तो टायर पंचर हो जाएंगे, वीनस लीकेजेज आने लग जाते हैं, डिपेंडेंसी आने लग जाती है। और सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आप 18, 20, 30 तक तो ठीक है, लेकिन जब आपका शादी होने लगता है, अब रात को 2 बजे सेक्स करना है तो आप वायग्रा थोड़ी ना ठोकोगे, दिन में 2 बजे सेक्स करना है तो वायग्रा थोड़ी ना ठोकोगे। प्लान्ड सेक्स में तो आप ले सकते हो, अनप्लान्ड सेक्स करने में इनको बड़ी दिक्कत आती है। सर बेड पे लॉन्ग लास्टिंग बनने के लिए क्या क्या नेचुरल तरीके होते हैं? दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका है, यदि आपको लंबा दौड़ना है बिस्तर के ऊपर, तो पहले आपको ग्राउंड में लंबा दौड़ना पड़ेगा,
आप 4 कदम चल नहीं पा रहे हो और बातें कर रहे हो 100 पुशअप मारने की। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, आपकी फिटनेस लेवल कितनी अच्छी है। यदि आप बहुत अच्छे फिटनेस फ्रीक हो, नेचुरल तरीके से कर रहे हो, प्रोटीन्स वगैरह ले रहे हो, मैं सत्तू वत्तू की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं उस पर बिलीव नहीं करता, आप एक्सरसाइज करते हो दबा के, एक्स ले रहे हो, मतलब प्रॉपर तरीके से आपने फिट किया हुआ है। अभी सेक्स में हम क्या कर रहे हैं, ये बॉडी है, ये मेल है, अभी सेक्स में हम जो कर रहे हैं बेसिकली पंपिंग कर रहे हैं, है ना। तो यदि आप 150 पुशअप रोज करोगे तो आप बिस्तर पे भी 200 पुशअप करोगे। अभी आप 2 पुशअप तो यहाँ नहीं कर पा रहे ज़मीन पर, आप चाहते हो कि सब 1 घंटे तक सनी लियोनी का पति जैसे करता है वैसे सेक्स, इट्स नॉट पॉसिबल। पर सर ये जैसे प्रोटीन वगैरह भी ले रहे हैं लोग, तो ये आपके हिसाब से सही है कि नॉर्मल जो प्रोटीन लेते हैं नॉर्मल प्रोटीन पाउडर लेना जिम चाहिए, में? प्रोटीन की ज़रूरत है हमारे शरीर को। प्रोटीन बनाई इसीलिए कि आज वेजिटेरियन हैं जो इंडिया का मोस्ट पॉपुलेशन, मैं भी वेज हूँ, तो यदि मेरे में बचा हुआ प्रोटीन कहाँ से जाएगा, मैं कितना पनीर खा लूँगा, और जो पनीर सड़क पे आ रहा है वो क्या शुद्ध है। और यदि आप नॉन वेज भी खा रहे हो और आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप कितने अंडे खा लोगे। तो आई थिंक प्रोटीन अच्छा ब्रांड का लिया हुआ है तो आप ले सकते हो। पर सर आप इस केस में क्या कहते हो, जैसे जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन वुमेन बेसिकली ज़्यादा एक्सप्लोर करना नहीं चाहती, कुछ लड़कियाँ, होता है मोस्टली लाइक कि भाई ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना, नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे, तो उनको आप क्या कहते हो? देखो उसका बड़ा अच्छा सा लॉजिक मैं एक ही देता हूँ कि यदि मेरे पास जब पार्टनर आता है और कई बार ऐसी चीज़ें लेके आता है कि मेरा मेल बोल रहा है कि मुझे एनल सेक्स करना है, ठीक है, तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि यदि आप कंफर्टेबल हो तो आपको करना चाहिए, नहीं तो ये कहीं और जाके रोटी खाएगा, ठीक है ना। अभी एनल से पहले मैं बोलता हूँ कि भाई साहब एनल करना चाहते हो तो इस औरत को पेन होगा, ठीक है ना। अभी एक काम करेंगे कि मैडम इज़ रेडी फॉर एनल सेक्स, बट जितना मोटा आपका पेनिस है उतना मोटा गाजर हम आपकी एक बार एनस में भी डालेंगे और उसमें तेल लगाएंगे, प्लेजर देंगे जिससे कि आपको तकलीफ नहीं हो। यदि आपको ऐसा लगता है इट्स अ प्लेजरेबल एक्ट तो आप इसके साथ भी करो और उसके साथ भी करो, लेकिन मेल को ये पता होना चाहिए कि भाई साहब एनल सेक्स जब आप जा रहे हो तो पेन होगा औरत को, उसकी कोई स्पेशल नहीं दिए, तो दोनों को समझाना पड़ेगा। और यदि इफ़ शी इज़ कंफर्टेबल विथ तो मैं बोलता हूँ कि आपको करना चाहिए, इफ़ शी इज़ कंफर्टेबल। बट वो सेफ होता है? क्यों नहीं होता, सेफ होता है, सेक्स इज सेफ, ओरल सेक्स इज सेफ। जो मेरे पास रिसेंट केस आया था, कल एक कपल मेरे पास आया था और वो अपनी वाइफ से इसलिए खुश नहीं है कि उसकी जो प्रीवियस पार्टनर थी वो एक अफ्रीकन थी, अफ्रीकन लड़की उसकी दोस्त थी। अब वो अफ्रीकन लड़की जब वो सेक्स करते थे तो वो टंग से उसकी एनस को स्टिमुलेट करती थी। तो यदि आप किसी की को खोल के अपनी टिप से या जीभ से ऐसे स्टिमुलेट करोगे तो प्लेजर तो आएगा ही। अब वो चाह रहा है कि ये आप उसकी वाइफ भी ऐसा करे, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आता यार ये तू चाहता क्या है कि तू ये करके फिर मतलब कैसे करेगा। मतलब अपन तो देसी लोग हैं तो ऐसा ही सोचते हैं, बट उसकी फैंटेसी थी। मैंने उसको ये समझाया कि भाई साहब वो अफ्रीकन कर सकती है, ये नहीं कर सकती, काउंसलिंग करी। मैंने कहा आप ओरल सेक्स करो, ये चीज़ें करो, बट ये थोड़ा सा मुझे अननेचुरल लगा। पर अलग अलग तरह के केस आते हैं। और क्या क्या आता है सर, जैसे ये हो गया 69 पोजीशन में औरतों को तकलीफ आती है कि जब मेल और फीमेल 69 पोजीशन में आते हैं तो फीमेल इज़ नॉट कंफर्टेबल। तो अच्छा कई जगह पे मेल जो है वो अनकंफर्टेबल है वजाइना को लिक करने में, फीमेल वांट्स कि मेरे को चाहिए ओरल सेक्स, क्योंकि मैंने पॉर्न में देखा है बहुत दबा के लोग करते हैं। अभी मेल को ऐसा लगता है कि यार ये तो गंदी जगह है, यहाँ से तो सुसु करके आई है, अभी बांस मारता है, तो उसका अलग इशू है। तो इस तरह के केसेस को जब हम बात करते हैं तो अगेन वी हैव टू भैया काउंसलिंग करो इनकी, बताएंगे कि यार ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, सदियों से बनी हुई है। ऐसा नहीं कि आज पॉर्न इंडस्ट्री के बाद ही ओरल सेक्स चालू हुआ है। आपको ओरल करना है तो ओरल हाइजीन को मेंटेन करो, जैसा आप ब्रश करके आ रहे हो वैसे आप दोनों एक दूसरे के ऑर्गन्स को धो और फिर ओरल करो। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, इसको शेव करो, क्योंकि नहीं तो उसके बाल आएंगे उसके अंदर, उसको अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगा। ओरल कर रहा है और उसके गुच्छा मुंह में जा रहा है तो इट्स नॉट गुड फीलिंग। तो उसका क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है।
सर और क्या आप टिप्स दे सकते हो हमारी ऑडियंस को फॉर बेटर इंटरकोर्स? देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि हमारा जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, उस पर काम करो। क्योंकि आज जितना भी साइंस आ रहा है, आज टेस्ला की गाड़ी आ रही है, महिंद्रा की गाड़ी आ रही है, सबका एक ही टारगेट है, एवरेज, कि जयपुर से दिल्ली हमारी गाड़ी पहुंचा देगी आपको। तो हर स्त्री का जो टारगेट है वो एक ही है, एवरेज। मेरा मेल कितनी एवरेज दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है, अपनी टाइमिंग पे काम करो। सर अपनी टाइमिंग इम्प्रूव करने के लिए एक इंसान क्या क्या कर सकता है? टाइमिंग पे काम करने के लिए सबसे पहले तो डायग्नोस करो कि मेरे है भी या नहीं है। कई मेल ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, चाहे वो 2 रन पे आउट हो रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्या है। सर आपके हिसाब से कितने टाइमिंग पे एक इंसान बढ़िया खिलाड़ी कहलाता है? मेरे हिसाब से 4 से 5 मिनट कम से कम सेक्स लगातार चलना चाहिए, पंपिंग के साथ। ऐसे नहीं कि अंदर डाल के हिला रहे हो, हिलाना नहीं है उसको। कंटिन्यूस यू हैव टू पंप योर पेनिस इन द वजाइना। तो यदि आप रेगुलर अच्छा सेक्स कर रहे हो, उसके साथ साथ सिर्फ पंपिंग ही नहीं है, उसके साथ आप किस भी कर रहे हो, लिकिंग भी कर रहे हो, तो आप अच्छा सेक्स कर रहे हो, पार्टनर सेक्सुअल सेटिस्फाइड होना जरूरी है। अभी आप 1 घंटा सेक्स कर रहे हो और आपका पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन नहीं है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन ये कि 4 से 5 मिनट का आपका एक अच्छा सेक्स होना चाहिए इंटीमेशन के बाद। यदि आप कमज़ोर खिलाड़ी हो तो आपको डायग्नोस करना पड़ेगा। सबसे बेसिक चीज़ ये है कि सबसे पहले तो अपने पीनिस को देखो। 90% लोग अपने पीनिस की चमड़ी को खोल के धोते ही नहीं है। मेरे पास जब आता है, मैं उसका चमड़ी खोलता हूँ, और खोलने के बाद मैं उसका जब स्किन हटाता हूँ तो वो बास मार रहा होता है, उसमें दही और मक्खन जैसा स्मैग्मा निकलता है जो बास मार रहा होता है, वो धो ही नहीं रहा उसको। अब वो जब पेनिस इरेक्ट होगा, चमड़ी पीछे जाएगी, तो वो जैसे ही डालेगा तो वो ग्लांस इतना सेंसिटिव होता है कि वो जाते ही छूट जाता है। तो उसकी कंडीशनिंग ज़रूरी है। रोज़ आप पीनिस को धोवो सुबह शाम। आगे जो टिप है, उस टिप पे रोज़ 3 से 4 मिनट नारियल का तेल लगाओ, जिससे कि उसकी कंडीशनिंग हो। कंडीशनिंग होगी तो क्या होगा, उसका टाइमिंग बढ़ जाएगा। और आपको ऐसा लगता है कि मैं अर्ली इजैकुलेटर हूँ, तो देयर आर सम कॉन्डोम्स जो एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डोम है, वो लगाओ। आपने जेल्स की बात करी, स्प्रेस की बात करी, वो लगाओ, जिससे कि टाइम बढ़े। सर स्प्रे वगैरह अगर यूज़ करते हैं तो बॉडी उसके एडिक्ट नहीं हो जाएगी कि बिना स्प्रे के काम ही नहीं चल रहा है बिल्कुल? नहीं, देखो, स्प्रे यदि आपका, आप सपोज करो आप डेट पे जा रहे हो और आपने आज स्प्रे लगा लिया और अच्छा सेक्स किया, तो ये दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। परीक्षा में पास होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप रोज़ स्प्रे मार रहे हो, वो सही नहीं है, उसके लिए डायग्नोस करना ज़रूरी है। पर वंस ए वाइल आप लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रे का जो मेन इशू आता है वो क्या होता है कि जैसे पेनिस बहुत अच्छा इरेक्ट है, बहुत अच्छे सेंसेशन है, अब आपने उस पर स्प्रे मार लिया, तो स्प्रे में क्या होता है कि एनेस्थेटिक होता है, जो लिडोकेनाइन एक एनेस्थेटिक होता है जो उसको सुन्न कर देता है। अब ये सुन्न हो जाएगा तो क्या होगा, आप सेंसेशन खत्म हो जाएंगे, तो आपका इरेक्शन गायब हो जाएगा। तो पहले तो आप कम से कम 2 रन बनाते होते थे, अब तो आप 0 पे आउट हो जाओगे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है, जब पेनिस खड़ा नहीं होता, उसका मेन रीज़न क्या है कि सेंसेशन ही नहीं आते पेनिस के अंदर। 50 के बाद के जो डायबिटिक मेल हैं, एजिंग के साथ साथ, उनके अंदर एक डायबिटिक न्यूरोपैथी एक बीमारी हो जाती है, जिसमें संवेदना आना ही बंद हो जाती है। लड़की कुछ भी कर ले, ओरल कर ले, कुछ भी कर ले, उसका खड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि उसके सेंसेशन आना ही बंद हो गए। तो सर आप कुछ ऐसे सुपर फूड बता सकते हो जो इंसान अपनी डेली रूटीन में डाले, स्पेशली मेल्स और फीमेल्स दोनों के बता दो। देखो, मेल और फीमेल को यदि अच्छा सेक्स करना है तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपका जो फूड है उसके अंदर प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, फैट अच्छा होना चाहिए। फैट कंटेंट में कार्ब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, घी हो गया, एवोकाडो हो गया। यदि हम सिट्रस फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, जैसे कि अनार हो गया, तरबूज जो है उसको नेचुरल वाइग्रा बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है अलार्जिनिन। तो अलार्जिनिन इट्स अ वेजोडाइलेटर, और ये जो पीनिस है इसकी वेन्स को डायलेट कर देता है जब आप सेक्स करते हो। तो जितना ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड रिच फूड लोगे, जैसे कि पंपकिन सीड हुआ आपका, सीड्स के अंदर और कौन कौन से होते हैं, सब्जा सीड्स होते हैं, सब्जा हो गया, पंपकिन सीड्स होते हैं, चिया सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स हो गए। तो सीड्स को अपनी डाइट में डालो। इसके अलावा एक बहुत अच्छा नट है